गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग फिर से वापस आ गए हैं अपने चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि जिस कंट्री के बारे में ये टॉपिक है वो मेरा फेवरेट कंट्री है, जो कि है जापान। शायद मेरा ही नहीं, तुम सबका भी फेवरेट कंट्री हो सकता है जापान। अगर तुम एनिमे वगैरह देखते हो बताना ज़रूर कमेंट में कि तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है। मेरा तो तुम्हें ज़रूर पता नहीं होगा कि मेरा कौन सा है शायद। और ये वीडियो बनाया है फैक्ट माइंडेड भाई ने। उनके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत तगड़े वीडियोस बनाते हैं वो। बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को चालू करते हैं। हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है, लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जहां पूरी दुनिया की ट्रैफिक एक सेकेंड मेरे को बात हजम नहीं हो रही। रुको, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने रात को नूडल्स ही खाए थे। रुको, मेरे को पहले जानने दो कि क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। लाइट्स में ग्रीन लाइट होती है, तो वहीं जापान की ट्रैफिक लाइट्स में ब्लू लाइट क्यों होती है? और क्यों जापान में फ्रूट्स को ऐसे स्क्वायर शेप में उगाया जाता है? दोस्तों जापान ये चीज मेरे को पता है। वाटरमेलन को मैंने देखा था पहले कि वो उसे स्क्वायर करते, जिससे कि उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है और वो मतलब उसको बहुत ही ज्यादा प्राइस में बेच सकते। लेकिन मेरे को पहले ये जानना है कि वो लोग नूडल्स में क्यों नहाते हैं। मेरे को ये पहले बता दो, मेरा दिमाग फिर वीडियो में ठीक से बैठेगा बाकी टॉपिक्स पे। नहीं तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरे को बस वही ख्याल आ रहा है कि ये लोग सूप पे कैसे नहा सकते हैं यार। एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सिर्फ जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीजें आखिर हैं क्या। नंबर 15, हम सबने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या कभी आपने नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये भी जान लो कि जापान। नहीं, मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मैं भाई इंसानों की तरह सोचता हूँ। अभी क्यों करना है? मेरे को एक ही क्वेश्चन है कि करना ही क्यों है इस चीज को। जापान में नूडल्स और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 14, नॉर्मली पूरी दुनिया के फिर तो कल से मैं भी मुल्तानी मिट्टी लगा के वीडियो बनाने बैठ रहा हूँ। मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता भाई इस बात का। नूडल्स में नहा के कौन भाई स्किन केयर कर रहा है? इतना पता है कि जापान के लड़के भी बहुत ज्यादा स्किन केयर करते हैं। मैं तो करता नहीं हूँ, मेरा स्किन देख के पता चल ही रहा होगा तुम लोगों को। मेरा तो भाई एक ही वो है, उसको क्या बोलते हैं, स्किन केयर। मेरा फेस पानी में गया छपाक। रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा उनकी फोटोज प्रिंटेड होती है। तो लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर फेक खाना बनाकर उनको शो केस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक मील्स रेजिन्स और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं और ये असली खानों से भी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। और इनको तो ये चीज बनते है वैक्स से। और जिन लोगों को नहीं पता कि वैक्स का होता है, तुम लोगों ने शायद देखा होगा कि बड़े बड़े वैक्स म्यूजियम में इसे पुतले बनाए हुए होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स एथलीट के, जिसमें तुम जाके फोटो ले सकते हो। मोम, हमारे इधर उसको मोम बोलते। तो मोम से वो चीज़ें बनाया जाता है खाना, जिसको तुम खा नहीं सकते। उसको तुम मोमबत्ती बना के जला जरूर सकते हो, लेकिन इतना पैसा क्यों खर्च करना भाई? इससे अच्छा तुम उतने पैसे मेरे को दे देते, मैं पैम्पलेट लेके खड़ा हो जाता। नंबर 13, दोस्तों जब भी हमें अपने बाल कटवाने होते हैं तो हम सब सैलून जाते हैं। वैसे तो आप सब ने बहुत से फैंसी और एक्सपेंसिव ब्यूटी सैलून्स देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने डॉग सैलून देखा है? वेल, जापान के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर पब्लिक प्लेस पर एक नया हमारे इधर भी है शायद, मिल जाएगा। लेकिन मेरे इधर नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गांव में रहता हूं। इधर तो कुत्तों को चेयर पर बैठाकर इनके बाल काटते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग तो डॉग्स के ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। हैरान का तो पता नहीं, लेकिन अजीब बहुत लग रहा है भाई। अजीब तो लग रहा है। इसको पोनीटेल भी बांधा है भाई, देखो। बल्कि यहाँ तो डॉग्स की मैनिक्योर और पेडिक्योर भी की जाती है और इवन इन्हें शैम्पू से गाइस, मेरे को बोलते हो तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे को सच्ची में नहीं पता कि मैनिक्योर और पेडिक्योर क्या होता है। तो जिन लोगों को पता है कमेंट में ज़रूर बताना। टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी।
ही हो सकती है। नंबर 12 दोस्तों, अगर पब्लिक टॉयलेट्स की बात की जाए तो ज्यादातर जगहों पर ये गंदे ही होते हैं। हालांकि एडवांस कंट्रीज में ये बाथरूम काफी क्लीन भी होते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में लोगों के माइंड में यही कंसेप्ट होता है कि ये बिल्कुल भी साफ नहीं होते। लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने लोगों के माइंड से ये चीज निकालने के लिए एक बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन निकाला है। ये जो बाथरूम्स आप देख रहे हो, ये जापान के शहर टोक्यो में बनाए गए हैं। इन्हें ट्रांसपेरेंट वॉशरूम्स कहा जाता है। इन्हें ऐसे ट्रांसपेरेंट वॉशरूम्स का क्या खेल है भाई? गाइस मेरे को नहीं लगता कि तुम में से आधे लोग कभी पब्लिक टॉयलेट में जाना पसंद भी करोगे। आधे क्या, 90% लोग। और जो 10% जाना पड़े, मतलब समझ लो कि थोड़ा ज्यादा मजबूरी है उनकी। ग्लास से बनाया गया है कि आप टॉयलेट्स के बाहर खड़े होकर अंदर मौजूद हर चीज को देख सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई इन टॉयलेट्स को यूज करने के लिए अंदर जाकर लॉक लगा अच्छा, जब तुम लॉक करोगे तब मतलब बाहर जो इंसान है वो अंदर नहीं देख सकता, लेकिन अंदर जो इंसान है वो बाहर देख सकता है। जिसने भी बनाया क्यों सोचा ऐसा कि उसको हकते हुए बाहर देखना है कि बाहर क्या चल रहा है। हो सकता है कि उसका बस है, उसका बस आ रहा है कि नहीं देखना है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि हकते हकते हो जाएगा कैसे बस पे। आई डोंट नो ये लोग ही जानते हैं भाई क्या करना चाहते हैं ये लोग। आई लव टू गो टू जापान, क्योंकि मेरे को जाना है, क्योंकि मेरे को उनका कल्चर और उनके चेरी ब्लॉसम्स और माउंट फूजी बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे को तो जाना है भाई जापान। तुम लोगों में से अगर कोई जाना चाहता है, मेरे को संपर्क बिल्कुल ना करे। अगर उधर मुलाकात हो जाए तो मेरे को जरूर कुछ खिलाना। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और ये ग्लास एक दीवार में बदल जाता है और इस ग्लास के आर पार दिखना बंद हो जाता है। इन टॉयलेट्स को ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के माइंड में पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर जो ख्याल है उसे दूर किया जा सके। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि ये टॉयलेट बाहर से देखने पर बहुत ही क्लीन लगते हैं। असल में ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लोग इन्हें गंदा क्या बोलने हैं, तो कि अंदर से क्लीन नहीं है। सफाई करके ही बाहर निकलते हैं। ये आइडिया सच में ब्रिलियंट है। नंबर 11 वैसे आपने किटकैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि इसका आलमंड फ्लेवर हम में से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है जापान में किटकैट चॉकलेट के अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स हैं किटकैट चिली पेपर यानी लाल। ठीक है, मतलब जापानी लोगों को स्पाइसी खाना पसंद है, मेरे को पता है, लेकिन भाई चॉकलेट में तो मत डालो स्पाइसी अगर हो चॉकलेट कैसे हो सकता है? और अगर चॉकलेट हो तो स्पाइसी कैसे हो सकता है? स्पाइस इधर है तो चॉकलेट उधर है, और अगर स्पाइस इधर है तो चॉकलेट इधर है। मेरे को तो अभी पीडब्ल्यू में कोई पे प्रोफेसर की जॉब ढूंढनी चाहिए। नंबर 10 क्योंकि जापान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा है, इसीलिए ये लोग कम स्पेस में भी एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घर, रूम्स और शॉप्स की स्पेसेस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी जब ज्यादा जगह लेता था तो इनको ये बात भी हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार क्यूब यानी स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा एक दिन एक महान इंसान नींद से उठता है और वो सोचता है कि तरबूज गोल क्यों है। कुछ मजेदार करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं और इस तरबूज को स्क्वायर बना देते हैं, और ये स्क्वायर तरबूज हम सोने के भाव पे बेचेंगे। पैसा ही पैसा। नंबर 9 रेलवे और सब करते हुए देखा होगा, जैसे कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशन को देखना कि वो अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान के सबवे स्टेशंस पे स्टाफ वर्कर्स की भी एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल पुशर्स कहा जाता है। जी हाँ, उनका काम होता है लोगों को धक्का देना। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से पहले पीपल पुशर्स का काम होता है कि लोगों को धक्का देकर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को अंदर ठूसा जाए ताकि ट्रेन के अंदर का। I just want to know कि जापान का पॉपुलेशन कितना है। Just wait a minute, I just check। तो देखते जापान का पॉपुलेशन कितना है। 122 से 123 मिलियन, 12 करोड़ से 12.5 करोड़ के बीच, और इंडिया का 1.4 बिलियन। फिर भी हमारे इधर ऐसा तो नहीं है हाल। शायद उनके जो पीक सिटी है जैसे टोक्यो इधर ही होता होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि सारी जगह पे ऐसा भीड़ होता होगा। हो सके। नंबर 8 हमारे देश में शायद ट्रेन का लेट होना बहुत ही कॉमन बात है। इंडिया में ट्रेन्स एवरेज 53 मिनट्स लेट होती हैं, जबकि 53 भाई कभी कभी 1.5 दिन भी लेट हो सकता है। अगर दूर का ट्रैवल है तो तुम्हें अगर 2 दिन में पहुंचना है तो तुम 3 दिन तो पकड़ के चलो, तुम 3 दिन में ही उधर उतरोगे। भरोसा नहीं है भाई ट्रेन का कोई। ठीक है, अगर तुम्हें 13 तारीख को जाना है और तुम्हें जाने में 2 दिन लग रहे हैं तो तुम 11 तारीख को नहीं निकल सकते, तुम्हें 10 तारीख को निकलना पड़ेगा।
तब तुम जाके 13 तारीख को पहुंचोगे उधर। और एक कैलकुलेशन हमारे इधर के तो सभी फॉलो करते हैं, और ट्रेन के 4-5 घंटे पहले ही स्टेशन में जाना, और अगर शाम को ट्रेन है तो दोपहर से स्टेशन पे जाके चटिया बिठा के बैठ जाना, खाना पीना सब उधर, इसे अपना ही घर हो। पाकिस्तान में एवरेज 2 घंटे तक लेट होती हैं, लेकिन ये चीज हमें कई एडवांस कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और यूएस में भी देखने को मिलती हैं। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स 49 मिनट्स तक डिले होती हैं, जबकि जर्मनी में ट्रेन्स एवरेज सिर्फ 6 मिनट डिले होती हैं। पर जापान तो जापान है, इस मामले में भी जापान बाजी मार चुका है, क्योंकि यहाँ ट्रेन्स सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड्स डिले होती हैं। सिर्फ कुछ सेकंड डिले होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन के लेट होने का एक सर्टिफिकेट भी इशू होता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुंचे तो उसके लिए रेलवे से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हो। नंबर 7। और अगर हमारे इधर के ऑफिस में तुम जाके बोलोगे कि ट्रेन लेट हो गया, तो वो लोग एक ही चीज बोलेंगे कि ट्रेन तो हमेशा लेट रहता है, तुम पहले निकला करो। जिस ट्रेन में तुम्हें आना था, मतलब जिस ट्रेन में तुम आ रहे हो, उससे भी पहले ट्रेन में आओ, क्योंकि अगर ये ट्रेन 1 घंटा लेट कर रहे थे, इससे पहले 1 घंटे जो ट्रेन है वो तो टाइम में पहुंचेगी ना। में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। इसी वजह से वो हर चीज जिसमें नंबर 4 आता है उसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट्स के टेबल भी 4 नहीं बल्कि 3 या 6 की अरेंजमेंट्स में ही होते हैं। हालांकि जापान के एलिवेटर्स के अंदर 4th फ्लोर का बटन भी नहीं लगा होता। नंबर 4, पूरी दुनिया में मेयोनेज़ तो 4th फ्लोर पे जाते कैसे हो गए वो लोग? क्या मतलब कि तुम 3 और 5 साथ में दबाओगे तो 4 में जाके रुक जाएगा? ये तो कुछ अजीब ही था फैक्ट समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर उसको बॉस के ताने झेलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है, क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी ट्रैफिक क्या मतलब तुम तकिया लेके जा बस सो जाते हो क्या मतलब कि तुम्हें तकिया लेके सोने के पैसे मिल रहे हैं? गाइस, आई वांट दैट जॉब, आई एक्चुअली वांट दैट जॉब। लाइट के सिर्फ 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन जापान सिर्फ एक लौता ऐसा देश है जहां ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी देखी जाती है। इसके पीछे मतलब इन लोगों को दिक्कत क्या है? मतलब सोचो, ये लोग बोलते हैं कि पूरी दुनिया ये कर रहे, चलो छोड़ो हम लोग ये करते, मजा आएगा। पता नहीं क्यों कोई सेंस नहीं बनता गाइस। जो राज है वो जापानीज लैंग्वेज में ही छुपा है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड ही इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स पे ग्रीन कलर ही यूज होता था, लेकिन वो उसको ब्लू कहते थे। लेकिन फिर 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट्स पे लगाने का फैसला किया। और अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हो तो आपने देखा होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रोड पर चलने वालों के लिए जो साइंस लगाए जाते हैं उनमें एक ह्यूमन फिगर बना होता है। जब सिग्नल रेड होता है तो वो फिगर रुक जाता है और ग्रीन होने पे चलने लगता है। इस मामले में भी जापान दुनिया से अलग है। जापान के पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स और किन किन मामलों में जापान दुनिया से अलग है? मतलब ये दुनिया से ही अलग है, थोड़े से नहीं, पूरे ही अलग है। में एक क्यूट बनी का कैरेक्टर बनाया जाता है। ये बनी इतना क्यूट होता है कि इस लाइट को देखकर मजा ही आ जाता है। इन सिग्नल्स को मिफी ट्रैफिक सिग्नल्स कहा जाता है। इन सिग्नल्स की शेप बिल्कुल जापान की फेमस हेलो किटी की तरह होती है, इसीलिए जापान में रहने वाले लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। एनीवेज जो भी हो, इससे क्यूट सिग्नल दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। और अभी हम जानने वाले लास्ट फैक्ट, चलो देखते। क्यूट सिग्नल दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। नंबर 1, हम सब ने रेस्टोरेंट्स में कई बार अकेले बैठकर खाना खाया है और शायद ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। लेकिन जापान के किसी रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहते तो आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास स्टफ्ड कार्टून कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, जिनको अपने सामने वाली सीट पर रखकर अपने अकेलेपन को दूर किया जा सकता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। दोस्तों, ये कुछ अनयूजुअल चीजें जो दिस इज अ स्मार्ट टेक्निक टू सेल मोर। मतलब ये चीज़ इंडिया में भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया में सिंगल लॉन्डो का हालात इतना ख़राब हो रहा है कि ये चीज़ करेंगे तो सेल बहुत ज़्यादा होगा। क्या बोलते हो, किया जाए क्या? सपोर्ट करो, ये भी ट्राई करेंगे ज़रूर। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और अभी रेगुलर वीडियो आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट आने वाले लगातार, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय।